रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ अभी सुबह हो चुकी है, मींस सुबह तो हो ही चुकी है और अब सो के उठ गए हैं और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मौसम बहुत सुहाना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारा मौसम हुआ है और इस तरफ जो इस तरफ जो हफ्ता भर जो था वो जो हमारा गुज़रा है वो बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बस ऐसा लग रहा था ना कि अब मतलब अब तबीयत ख़राब हो जाएगी, अब ख़राब हो जाएगी और पता नहीं रोज़े हम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। बस अल्लाह से हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत देना, हमारी जो ये हिम्मत है ये टूटने मत देना। बट अल्लाह पाक को पता बोलते हैं ना, अल्लाह पाक हर तकलीफ़ से गुज़ार के सुकून तो ज़रूर अता करते हैं। तो बस वैसे ही और अचानक से कल जो मौसम है वो बिल्कुल टर्न हो गया। इतना खूबसूरत सा मौसम हुआ है ना, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं। और हाँ, एक और स्पेशली बात और कि आज यहाँ पे लूनार्स क्लिप हो रहा है। तो इस लूनार्स क्लिप्स पे में हमें बहुत सारी इबादतें करनी है, इस्तग़फ़ार करना है, नफिल नमाज़ें अदा करनी है और एक सजदा इस तरह आप करें कि आप बिल्कुल भी मतलब अल्लाह से कनेक्ट होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सब के लिए दुआएं करें, दुआएं मगफ़रत करें। क्योंकि ये जो लूनार्स क्लिप होते हैं ना, इसमें जो शैतान मतलब ये चाँद और सूरज का कुछ आपस में ही एक वो ग्रहण लग जाता है, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और सब कह भी रहे हैं कि क़यामत की निशानी है। बट अल्लाह खैर करे, अल्लाह के निज़ाम अल्लाह ही जानते हैं। तो बस यही कुछ है। तो इस स्पेशली लूनार स्क्रिप्ट में आप बहुत सारी इबादतें करें। इबादतें तो हम कर ही रहे हैं, रमज़ान मुबारक भी चल ही रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना है, बट इसमें हमें नफिल नमाज और इस्तग़फ़ार बहुत करें। बहरहाल चलिए मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि किस तरह मौसम हुआ है। पहले मैं ये दिखा दूँ कि हमारे घर पे साफ़ सफाई चल रही है। तो हॉल वगैरह मैंने क्लीन मतलब झाड़ना वगैरह कर दिया है, मतलब वो जो जाले वगैरह लटकते हैं ना वो साफ़ क्लीन हो गया है। बस अब कुछ दिन तो रह गई हैं, दो दिन तो रह गई हैं। बस हमारे घर पे साफ़ सफाई चल रही है और अम्मी ने उस तरफ से पूरा झाड़ दिया था, मैं इस तरफ थी। मम्मी ने बोला ठीक है तुम वीडियोस बना लो, मैं इधर देख लेती थी। अम्मी वहाँ का कर रही थी तो मैंने यहाँ जल्दी यहाँ का साफ़ सुथरा कर दिया। चलिए मैं सबसे पहले आपको अपने वीडियो मौसम दिखाती हूँ और मुझे आपको एक चीज़ भी दिखानी है। तो चले आइए दिखाती हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हुआ है। देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं और इतनी ठंडी और बेहतरीन हवा चल रही है ना कि बस लग रहा है कि उफ, ऐसा लग रहा है कि ठंड वापस से आ गई है। अल्लाह पाक ने वापस से मौसम बहुत अच्छा कर दिया है और चले बहुत अच्छे रमज़ान गए, अल्लाह का शुक्र है। तो ये रहा मौसम। और हाँ, यहाँ पे पापा बहुत प्यारे से प्लांट्स लेकर आ गए हैं। ये रहा, ये एशियन प्लांट्स बोलते हैं इसको। तो ये रहा माशाल्लाह, कल ही लेकर आए हैं पापा। ये रहा और कुछ फ्लावर्स भी अम्मी ने और ऐड किए हैं। ये जो फ्लावर्स है गर्मी की वजह से देखे ना इनकी जो पंखुड़ियाँ वगैरह कैसी ख़राब सी हो गई हैं। ये रही, ये बहुत जब आया था ना ये इतना खूबसूरत लग रहा था। ये क्रीम कलर का ये जो गुलाब का फूल है देखें कैसा मुरझा गया है। और ये बेली का मतलब बेली का पेड़ है जिसे हम मोगरा बोलते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू होती है और जब इसके फूल जब खिलते हैं ना बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं। तो बस यही है। और यहाँ पे गुलाब का फूल लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ गमले वगैरह भी निकाल के रखे। अम्मी कह रही थी कि ज़रा सा रमज़ान से फ़ारिग वगैरह हो जाए, मतलब ईद से फ़ारिग हो जाए तो फिर इसमें फिर और भी फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे। तो ये रहा। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि चलें मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूं। यहाँ भी एक फ्लावर्स है, ये रहा। देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें एक बच्चों की तरह मतलब बच्चों की तरह केयरिंग की ज़रूरत होती है। पानी टाइम से डालना, खाद देखना, मिट्टी कैसी हो रही है और उसकी कटिंग करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब अम्मी ही करती हैं, कभी कभी मैं भी अम्मी का साथ दे देती हूँ। और ये जो है गमले ये बहुत अच्छे थे तो पापा लेकर आ गए थे
और ये रहा माशाल्लाह इतना प्यारा। और जब हवा चल रही है ना ये और भी खूबसूरत लग रहा है। देखिए यहाँ पे हवा चल रही है तो कितनी खूबसूरत हो रहे हैं। और यहाँ पे अम्मी की है मनी प्लांट है, ये रही। तो यहाँ पे ना कूलर्स वगैरह रखे हुए थे तो पापा ने कूलर्स लगवा दिए हैं। और यहाँ पे ये रही बेल। तो ये जब जैसे चढ़ रही थी ना तो अम्मी ने यहाँ पे रॉड वगैरह निकला हुआ था तो अम्मी ने उसे वहाँ लगा दिया जिससे ये आराम से यहाँ चलेगी। बस ये रहा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मौसम आपकी तरफ का किस तरह है। गर्मी तो हो ही रही होगी बट यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये है। तो यहाँ पे अम्मी जाले फिर से झाड़ने लगी थी क्योंकि थोड़ी जगह से रुक मतलब थोड़ी जगह पे रह गए थे और मैंने सही से नहीं झाड़ पाई थी। तो अम्मी ने बोला ठीक है लाओ मैं सही से झाड़ देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है और बस घर की साफ़ सफाई ऐसी है। घर पे ईद की तैयारी बस स्टार्ट हो चुकी है और बस कम ही दिन रह गए हैं तो बस अभी यही है। और घर की साफ़ सफाई भी चल रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे पापा का रूम भी सेट कर दिया था और यहाँ पे भी अम्मी ने साफ़ सफाई हो ही चुकी थी। मतलब जो भी झाड़ना वाड़ना था कर चुके थे। पर्दे हम लोग बाद में धोते क्योंकि घर की सफाई होने के बाद फिर लास्ट में पर्दे रह जाते वो मैं बाद में धोती। तो मैंने सोचा पहले हम लोग ये काम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे किचन भी साफ़ हो चुका था और जो भी था मैंने क्लियर कर दिया था। और बस जल्दी जल्दी सारे काम से मसरूफ़ियत सब ख़त्म हो जाती तो फिर आराम से आदमी सब और दूसरे कामों में लग जाते। तो बस हमारा ये काम घर का झाड़ना वगैरह हो गया था और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी। और भाई ईद का त्यौहार है हमारा, ये बहुत प्यारा सा मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये त्यौहार है। और जो हमारा फेस्टिवल है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। भाई सबके घर में बहुत खुशियाँ भरा आता है। यहाँ पे अम्मी मसाले के डब्बे क्लियर कर रही थी और मैं यहाँ जल्दी जल्दी पोंछ रही थी। सबके घरों में बहुत खुशियों से मतलब जल्दी बहुत खुशी के साथ सारी तैयारी होती है और हमारी भी बस लगभग तैयारी कंप्लीट हो ही चुकी थी। और आज मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी था तो मैंने सोचा चले जल्दी जल्दी ये काम फिनिश कर लेते और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारियों में लगूंगी जो कि मेरी पेंडिंग थी। अम्मी ने कुछ पुराने कपड़े निकाल के रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे साइड पे रख दिया क्योंकि रमज़ान का टाइम है कोई ना कोई आता ही रहता है दे देते हैं। और कोई ज़रूरतमंद को देना बहुत ज़रूरी होता है और वो भी सदका जारिया है। और रमज़ान मुबारक में हम जितना देंगे उतना हमारे लिए सवाब होगा। अल्लाह की राह में हम जितना भी खर्च करेंगे उतना हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। तो बस यही है मैंने ये सारे कपड़े को एक जगह रख दिया था और यहाँ की बेडशीट भी चेंज करनी थी मुझे तो मैं यहाँ पे सब जल्दी जल्दी समेट रही। यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी और अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। और आज तो लूनार क्लिप भी था तो मैंने बहुत सारा अल्लाह का ज़िक्र किया और अल्लाह के फ़ेवरेट ज़िक्र के साथ पूरा ज़िक्र कंप्लीट किया। और अल्लाह का जो फ़ेवरेट ज़िक्र है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये सब सारे ज़िक्र मैंने किए। और इस वक्त ज़िक्र करने में ना इतना जो सुकून मिलता है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र बहुत सारा करें ताकि अल्लाह हमारे लिए बहुत सारी नेकियां लिखें और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। और अल्लाह पाक हमें नमाज का पाबंद बनाए रखे और अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह हमारी जो भी गलतियाँ हैं जो भी गुनाह हैं हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और यहाँ पे मैं दुआएं कर रही थी, मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ, आप सबके लिए दुआएं करती हूँ और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो बस मैं यहाँ पे दुआ कर रही थी और जल्दी जल्दी मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। और मैं दुआ करने के बाद सजदा ज़रूर करती हूँ, वो सजदा मेरा शुक्राने का सजदा होता है। हाँ, अफ्तार के लिए रेडी हो रहे थे, शाही टुकड़े का प्रिपरेशन हो रहा था। और जैसे जैसे रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहे हैं ना वैसे वैसे दिल भी नहीं करता है कुछ बनाने का। तो बस बैगन रखे हुए थे, मैंने सोचा बैगनी बना लेंगे। और फ्रिज में ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने सोचा चले ब्रेड है तो मीठे में क्या बनाएं। तो सब ने ख्वाहिश की कि आप ही जैसा आपने पहले बनाया था शाही टुकड़ा ना वैसे ही बना दे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो शाही टुकड़ा ही बना देते। तो यहाँ पर मैंने बैगन भी काट के रखे हुए थे
और सिस्टर को बोला कि तुम कट कर दो, मतलब ब्रेड की जो कोर होती है ना वो कट कर दो और मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मलाई भी रेडी करके रखी हुई थी। इसकी रेसिपी मैंने अपने इससे पहले वाले व्लॉग में डाली थी। ये बहुत बेहतरीन मलाई बन जाती है। इसमें मैं केसर डाल देती हूँ और ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी होता है और बहुत खाने में लाजवाब लगता है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। तो बस मैं सिस्टर को भी बता रही थी कि तुम ऐसे ऐसे काटो, और बहनों को बताने से ना अच्छा है ना, सीखती हैं तो मतलब आगे चलकर उनके लिए काम आएगा। तो बस अम्मी पेड़ों पे पानी डाल रही थी और सिस्टर ये शेप ब्रेड को यहाँ से कट कर लिया, ऐसे रेक्टेंगल शेप में हमने इसके सारे कोर्स निकाल दिए और इसे इतने खूबसूरत तरीके से कर लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई पे घी डाल के रखा हुआ है इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे अम्मी चाशनी रेडी कर रही थी। चीनी है, चाशनी वाली चीनी चाशनी है, और चीनी वगैरह जो अम्मी ने मतलब हिसाब से ही डाली है। और इसमें जो कलर है वो सैफ़रन का कलर है, फूड कलर मैंने नहीं डाला। सैफ़रन से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इलायची भी डाली है और घर में सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि सबने फिर से ख्वाहिश की कि फिर से शाही टुकड़े बना लो। और बस आज शाही टुकड़े बन रहे हैं। और मलाई मैंने पहले ही बना कर रेडी रखी थी और इंशाल्लाह सोच रही थी कि मलाई रोल भी बना लूँ, बट उतना ज़्यादा ब्रेड घर पे नहीं थे जितने थे। मैंने सोचा वेस्ट होने से अच्छा शाही टुकड़े ही बना लें, बस यही है। और देखते ही देखते 28वें रोज़े भी कंप्लीट हो गए। और बस ऐसा लगता है ना कि अभी तो रोज़े आए थे, अभी तो रमज़ान करीम आया था और फिर से वापस सब कुछ वैसे ही पहले की तरह हो जाए। बट हमें अल्लाह से यही दुआ करनी कि जैसे अल्लाह हमने इस बार जैसे इबादत गुजारी है हमने, और जिस तरह हमने इबादतों के साथ ये जो हमारा रमज़ान मुबारक दिन गुज़रा है, उसी तरह हमारी बाकी ज़िंदगी रमज़ान मुबारक की बाद की ज़िंदगी भी उसी तरह गुज़रे। और ख़ुशी भरी सबके घर ईद आए और सबके घर बहुत अच्छे से ईद की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी स्टार्ट हो गई है। मुझे आज थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाना है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पहले यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम अफ्तार वगैरह से फ़ारिग हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। पे अफ्तार का वक्त हो चला था और हमने अफ्तार वगैरह सब लगा दी थी और हम जस्ट लगा कर बैठे थे। तो शाही टुकड़े भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अब खाने के बाद पता चलेगा किस टाइप के बने थे। तो बस यहाँ पे बैठे हुए थे, सिस्टर बैठी हुई थी, वो दुआ कर रही थी। पापा अम्मी कुछ बाहर थे तो वो उनको आवाज़ दे रही थी कि आ जाए। तो बस पापा अम्मी आ ही रहे थे और उतने में पापा का फ़ोन आ गया था ऑफ़िस से, तो वो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे टाइम भी हो रहा था और बस रमज़ान मुबारक ख़त्म जब हो जाएंगे, जब चले जाएंगे ना, तो इस वक्त बहुत याद आएगी कि बस अब अफ्तार करनी है और मग़रिब की नमाज़ पढ़नी है और सब कुछ बहुत हसीन लगता है ये लम्हा। तो बस बहुत याद आएगी और अल्लाह पाक हम सबको माह रमज़ान जल्द से जल्द फिर से दोबारा से नसीब करे और हमारे जो भी गुनाह हैं माफ़ करें। के बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी सैलून और मुझे थोड़ा सा सर्विस करवानी। तो यहाँ पे मैं अपनी सर्विस का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा क्लीन अप हो रहा था फेस का और ये नया सैलून है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सैलून है। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी और बहुत दिनों से मैं यहाँ सैलून भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा शॉपिंग के लिए निकले हैं तो पहले ये भी काम कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा फेस क्लीन अप हो रहा था और यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिप बना रही थी और मैंने सोचा चले एक क्लिप बना लेते हैं। और तो मैं यहाँ सैलून से डायरेक्ट बुटीक आ गई थी और यहाँ की बुटीक का जो ड्रेसेस है बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बस अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी और बहुत हसीन हसीन कपड़े थे, जोड़े थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं देख रही थी कि मैं कौन सा। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसेस सेलेक्ट कर रही थी और बहुत अच्छे अच्छे थे, लाइट में थे, लाइट शेड्स में थे और बहुत डिसेंट से कपड़े थे। तो मैं बस वही चेक कर रही थी कि कौन सा लूँ। ऐसा लग रहा था कि सारे ड्रेसेस ले लूँ, बट मैं सब चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये एक ड्रेस सेलेक्ट किया था, बट इसका जो कपड़ा था मुझे थोड़ा सा फ़ाइन नहीं लगा क्योंकि ईद पे गर्मी रहेगी और काम इतना हेवी सूट पहन के तो काम होता नहीं है और मुझे इससे थोड़े लाइट शेड पसंद आ रहे थे। और ये जो बुटीक है ये बहुत फेमस बुटीक है यहाँ पे, यहाँ के ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यहाँ की जो क्वालिटी है, फैब्रिक क्वालिटी है माशाल्लाह
बहुत अच्छा है और यहाँ के जो स्टाफ़ है बहुत फ्रेंडली मतलब बिहेवियर के हैं। तो बस मैं वही देख रही थी, मुझे रेडीमेड लेना था तो बस मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी यहाँ पे सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस थे और कुछ लाइट कुछ हेवी भी थे, कुछ लाइट भी थे। हर वैरायटी के यहाँ पे ड्रेस अवेलेबल रहते हैं। और कब अगर आप जमशेदपुर में हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ के ड्रेसेस बहुत बेहतरीन थी। मैंने एक ग्रे कलर का ड्रेस चूज़ किया था, वो मैं देख रही थी कि ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसा लगेगा, बट सिस्टर ने बोला आप ये कलर बहुत डल लग रहा है आपके ऊपर, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बस ऐसे लगा लगा के देख रही थी कि बताओ ये ड्रेस कैसा है। बस उसने मना कर दिया तो मैं फिर दूसरा ड्रेस देखने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फाइनली मैंने ड्रेस ले लिया था और मैं दूसरा ड्रेस चेक कर रही थी कि मुझे 2 ड्रेस लेने थे, तो मैं दूसरा ड्रेस देख रही थी। तो बस यही है। और ईद की खुशी है भाई, सब शॉपिंग करते हैं, सब देखते हैं और सबके घरों में ईद की अलग खुशी होती है। तो मैं एक ये वाला भी ड्रेस देख रही थी और मुझे उसके नीचे गरारा दिखा रहा था। तो मुझे गाइज़ यहाँ से मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और यहाँ बस हम लोग निकल रहे थे, मेरा बिल बन रहा था और यहाँ पे सिस्टर ने पैसे वगैरह हम लोग ने दे दिए और हम लोग निकल रहे थे शॉपिंग करके। तो बस यहाँ पे देखिए कितने हसीन हसीन कपड़े हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बुटीक था। शॉपिंग करके जैसे बाहर निकले तो हमें दिख गए थे ये गोलगप्पे वाले भैया और बस दिल कर गया था गोलगप्पे खाने का। मुंह का टेस्ट बहुत अलग सा हो रहा था, मैंने सोचा चले थोड़ा सा गोलगप्पा खा के मूड फ्रेश कर लेते। तो बस हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे थे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद चूड़ी वगैरह लेकर फिर घर के लिए निकल जाते। यहाँ आ गई थी लेडीज़ कॉर्नर में और यहाँ पे मैं कुछ इयररिंग्स वगैरह चेक कर रही थी और इयररिंग्स वगैरह मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास लगे नहीं और मैं बस यहाँ पे कुछ देख रही थी। फिंगर रिंग्स बहुत प्यारी आई हुई थी और यहाँ पे इयररिंग्स उतने ख़ास नहीं थे तो मैंने सोचा चले बाद में ले लेंगे। बट एक इयररिंग मुझे बहुत बेइंतहा हसीन लगे तो मैंने वो ख़रीद लिया और बस हम लोग चूड़ी लेकर बस अब डायरेक्ट घर के लिए तो फ़ोन आ गया। तो अम्मी ने भी मुझसे मेहंदी मंगवाई थी तो मैं मेहंदी भी ले रही थी और यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ टेडी बियर था, बहुत प्यारा टेडी बियर लग रहा। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस से मैचिंग चूड़ियाँ देख रही थी और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे कलर की चूड़ियाँ आई हुई थी, बैंगल्स आए हुए थे। तो मैं बस वही देख रही थी और चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर तो ईद होती ही नहीं है लड़कियों के लिए। तो बस मैं वही देख रही थी और अम्मी के लिए भी मुझे एक बॉक्स चूड़ी लेनी थी तो मैं वो ले रही थी, पसंद कर रही थी। और मुझे ये बाले बहुत पसंद आए थे, बैंगल्स कांच के, तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे सामने भी बहुत सारी लेडीज़ से चूड़ियाँ ख़रीद रही थी तो बस मैं अभी जस्ट आ गए घर और सारी शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और सब कुछ ले लिया। और मैं अभी अपनी शॉपिंग आपको नहीं दिखाऊंगी और एक साथ मैं आपको ईद पे जो मैंने जो लिया है वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मैंने 2 ड्रेसेस लिए हैं और एक बड़ी ईद पे पहनने के लिए लिया है और एक छोटी ईद पे पहनने के लिए है। और मैंने पहले से ही कुछ कुछ मटेरियल्स लेकर, मतलब लॉन के सूट लेकर मैंने पहले सिला के रख लिए थे, बस यही है। और चूड़ी वगैरह ले ली है और यही सब है। और होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और बाहर इतनी अच्छी माशाल्लाह रौनक लगी हुई और इतना अच्छा मौसम है ना कि शॉपिंग करने में माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और सारी जितनी ख़वातीनें हैं इतने टाइम में ना सब इफ़्तार से नमाज से फ्री हो जाती हैं और बस निकलती हैं अपने अपने कामों के लिए। तो बस यही है, रमज़ान की रौनक अब कुछ ही दिनों के लिए रह गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हर जगह, कुछ जगह तरावी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ जगह तरावी बाकी है अभी। और हम लोग जो तरावी पढ़े वो तो सुन्नत तरावी है। वो हम लोग इसमें चांद रात, हमारी जो चांद रात रहेगी वो लास्ट रहेगी। और आज ताक रात भी है और आज की रात हमारी जो आखिरी ताक रात है। और इस रात हमें बहुत सारी दुआएं करनी हैं और आपको भी बहुत सारी दुआएं करनी हैं, बहुत सारी नफिल नमाज़ें पढ़नी है, इबादत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है। और अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र को भी अपने
रूटीन में, आज की रूटीन में शामिल करना है और दुआएं करनी है, मुसलसल दुआएं करनी है, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। कोशिश करें कि आप सजदों में दुआएं मांगें ताकि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को जल्दी कबूल करे, क्योंकि सजदे की हालत में अल्लाह पाक ना हम बंदे से बहुत नज़दीक होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है हम उस वक्त दुआएं, हम गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। और लैलतुल कद्र की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, वो हमें अनलिमिटेड पढ़ना है और बहुत सारी मतलब बहुत तादाद में उसे पढ़ना है ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं और हम हर गुनाहों से पाक हो जाएं और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो बस यही है गाइज़, और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह बस मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।